हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी जो तैयारी है बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि असेसमेंट से रिलेटेड जो है कुछ पॉइंट्स हैं और आप लोग बता दूँ ये पॉइंट्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और असेसमेंट से रिलेटेड जो है ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। लेकिन लोग जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं क्योंकि उनको जो है चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं, ठीक है। तो इसको 2 मिनट में मैं पूरा ट्रिक के साथ समझाऊंगी जिससे कि आपको जो है ये क्वेश्चन अगर आए तो वो आप लोगों का गलत ना हो। एक छोटी सी जो है इनमें फ़र्क होता है जो कि लोगों को जो है क्लियर नहीं होता है, जिससे कि क्वेश्चन जो है उनका गलत हो जाता है, ठीक है। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा अगर आप समझना चाहते हैं तो, अगर सी टेट का एग्जाम पहली बार देने जा रहे हैं और अपना एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो, ठीक है। देखिए, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग मतलब सीखने का आकलन, ठीक है। तो ये क्या होता है, कई बार क्वेश्चन आया है कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग इनमें से कौन सा है, मतलब सीखने का आकलन कौन सा है। तो आप लोग जो है यहाँ पे सबमिटिव, फॉर्मेटिव, सेल्फ असेसमेंट इनमें से कोई नहीं, ऐसी तरह से दे दिया जाता है, ठीक है। अब वहाँ पे आप जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। तो क्या इसका जो है ट्रिक है, देखिए, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ऑफ से याद रखिएगा, ऑफ, ऑफ से याद रखिएगा, जो कि ऑफ का मतलब बाद में होता है ना, मतलब कि ईयर के एंड में, ईयर के एंड में कौन सा असेसमेंट होता है, सबमिटिव असेसमेंट। तो ये सबमिटिव असेसमेंट हो गया, मतलब कि योगात्मक आकलन। क्या होता है, योगात्मक आकलन, राइट। अब यहाँ पर असेसमेंट फॉर लर्निंग, मतलब सीखने के लिए आकलन। अब यहाँ पे फॉर अगर आ जाए ना तो याद रखिएगा, सिंपल सा फॉर्मेटिव असेसमेंट। इस क्वेश्चन के लिए हमेशा इंग्लिश वाले टर्म को फॉलो कीजिएगा, ठीक है। सीखने के लिए आकलन, जो टीचिंग लर्निंग के दौरान, मतलब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाता है आकलन, वो क्या कहलाता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट। मतलब जब भी आप पढ़ा रहे हैं तुरंत क्वेश्चन करते हैं बच्चे से, बच्चा आंसर करता है या नहीं करता है तो आप उसको जो है दोबारा समझाते हैं, तो आपको तुरंत तुरंत पता चल जाता है। तो वो असेसमेंट कौन सा होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट। अब कैसे पता चलेगा अगर आ जाता है असेसमेंट फॉर लर्निंग, मतलब सीखने के लिए आकलन, के लिए, तो हिंदी के टर्म से तो नहीं, इसके लिए जो है आप इंग्लिश के टर्म को देखिएगा, मतलब कि आपको यहाँ पे फॉर दिख रहा है तो याद रखिएगा फॉर्मेटिव, ठीक है। अब आता है असेसमेंट एज लर्निंग। असेसमेंट एज लर्निंग क्या है, एज, एज मतलब खुद के लिए, ठीक है, सीखने के रूप में आकलन। तो ये कौन सा है, एज से याद रखिएगा सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट मतलब सीखने के रूप में आकलन। तो उम्मीद करती हूँ कि ये ट्रिक जो है आप लोग याद रखेंगे और ये जो क्वेश्चन आएगा तो वो आप जो है बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे। अगर इसी तरीके से ट्रिक जो है जानना चाहते हैं, सीडीपी हो या कोई भी सब्जेक्ट, और साथ में आप लोगों को जो है सी टेट के रिगार्डिंग या कोई भी टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम अपडेट रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अदरवाइज आप इन्फॉर्मेशन लीजिए और कहीं से भी इन्फॉर्मेशन मिले, याद रखिएगा एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, कहीं से भी पढ़िए एक सही तरीके से पढ़िए। ऑल द बेस्ट।